अब पेड कोर्स फ्री में बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स का। नमस्कार, माई सेल्फ राम शिरोमणि पटेल वेलकम करता हूं आज के इस बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स के पार्ट 2 में। तो चलिए चलते हैं बिजनेस टिप्स की तरफ। रिकरिंग मनी मॉडल। आपको अपने बिजनेस में ऐसा मॉडल क्रिएट करना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे डेवलप करना चाहिए जिसको कस्टमर को बार बार ज़रूरत पड़ती रहे और आपके कस्टमर बार बार आता रहे। इससे आपका प्रॉफिट बार बार बढ़ता रहेगा और आप अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आसानी से बड़ा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल पंप, ये एक रिकरिंग मनी मॉडल बिजनेस पे काम करती है। इसी तरह से क्या आप भी अपने बिजनेस में ऐसा मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। बिजनेस एनालिसिस अर्थात अपने बिजनेस को अच्छी तरह से समझना, उसको अच्छी तरह से रीड करना। इससे पहले मैंने बिजनेस एनालिसिस पे एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो इसके बाद जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस के जरिए आप अपने बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों का आसानी से पता कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ से कितना लीड आ रहा है, कहाँ कितना सेल हो रहा है, किस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सी टीम आपका ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रही है, आदि चीज़ों का आप आसानी से पता कर सकते हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों को पता कर लेंगे तो आप अपनी गलतियों को सुधार करके उसमें इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव करके तेज़ी से डेवलप कर लेंगे, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। ऐड बिजनेस इन सोशल मीडिया। आपको अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे ऐड करना होगा। क्या आपको पता है सोशल मीडिया पे डेली कई मिलियन एक्टिव यूजर रहते हैं। यदि आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे एज ए ब्रांड लेकर चलते हो तो मान लीजिए यदि आपके बिजनेस में पॉइंट में कुछ परसेंट ट्रैफिक आ जाएगा तो आप अपने बिजनेस को कई सौ गुना तक डेवलप कर लोगे। इसलिए आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे ऐड करिए और अपने बिजनेस में सोशल मीडिया के जरिए एज ए ब्रांड को लेकर चलिए। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे आपकी बिजनेस की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सोशल मीडिया के जरिए फ्री में ही ग्लोबल मार्केट में इंटर कर जाएंगे। आपका मार्केटिंग का एक्सपेंसेस कम हो जाएगा और आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। आप सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लीड्स ले सकते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक ले सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आप सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को ऐड करते हैं, एज ए ब्रांड लेकर चलते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। डोंट वर्क टू सेल्फ एम्प्लॉय। क्या गल्ले पे बैठ करके पैसा लेना बिजनेस कहलाता है? क्या शॉप चलाना बिजनेस कहलाता है? क्या मैकेनिक का काम करना बिजनेस कहलाता है? क्या कोई शोरूम्स खोलना बिजनेस कहलाता? नहीं, ये सब बिजनेस नहीं होते। ये सब सेल्फ एम्प्लॉय का वर्क होता है। यदि आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज से आप ये गलती बंद कर दीजिए। ये सब बिजनेस के अंतर्गत नहीं आता। ये सेल्फ एम्प्लॉय का वर्क होता है। आपको अपने सेल्फ एम्प्लॉय के वर्क को बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा। ये तभी संभव है जब आप एक अच्छी टीम को डेवलप करेंगे, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के डेवलप करेंगे। यदि आप एक अच्छी टीम को डेवलप करते हैं, एक अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, तो आप अपने सेल्फ एम्प्लॉय के कार्य को बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आप रहें या न रहे, आपका बिजनेस स्केल करता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा और आपके बिजनेस से प्रॉफिट आता रहेगा। यदि आप इस तरह से बिजनेस को चलाते हैं तो आप अपने बिजनेस को अपने स्टेट में, कंट्री में और हाँ पूरे वर्ल्ड वाइड तक का आसानी से फेमस कर सकते हैं।
इससे आपकी बिजनेस की रीच कई गुना तक बढ़ सकती है। इसलिए यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय का कार्य कर रहे हैं और ये कर रहे हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप अभी से इस कार्य को बिजनेस में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत कम समय में आसानी से डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। सी योर बिजनेस फ्यूचर। आप अपने बिजनेस के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस का मॉडल बनाइए, उसका प्लानिंग क्रिएट कीजिए। बहुत सारे बिजनेसमैन स्टार्टिंग में ये गलती कर जाते हैं या बहुत बार भी ये गलती कर जाते हैं कि वे अपने प्लानिंग, अपने बिजनेस मॉडल को या अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को ऐसा डेवलप कर देते हैं कि वो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से होता है। एक बात बता दो कि कुछ प्रॉफिट के चक्कर में, कुछ शॉर्ट टर्म के चक्कर में यदि आप अपने बिजनेस को ऐसे डेवलप कर देते हो, अपने प्रोडक्ट को ऐसे डेवलप कर देते हो, तो आपका बिजनेस हो सकता है शॉर्ट टर्म में अच्छी प्रॉफिट दे दे, बट आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में फेल हो जाएगा। आपका बिजनेस बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए अभी से ही आप अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म, अर्थात आप अभी से ही अपने बिजनेस को, फ्यूचर को देख करके अपने बिजनेस के मॉडल को बनाइए, अपने बिजनेस को प्लानिंग को बनाइए, जिससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बिजनेस के प्रॉफिट को क्रिएट कर पाए। यदि आप अपने बिजनेस को, फ्यूचर को देखते हुए अपने बिजनेस में मॉडल को क्रिएट करते हैं, अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हैं, अपने बिजनेस में फ्यूचर को देख करके प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करते हैं, तो आपके बिजनेस में बहुत सारे प्रॉफिट्स होंगे। जैसे आपका बिजनेस हमेशा स्केल अप करता रहेगा, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक आसानी से रन करता रहेगा और आपके बिजनेस में ग्रोथ होने की क्षमता कई सौ गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। बेटर टीम। बिजनेस में सक्सेस को पाने के लिए एक बेटर टीम की जरूरत होती है। जितना काम किसी व्यक्ति के शरीर में माइंड का होता है, उतना ही काम किसी भी बिजनेस के बेटर टीम का होता है। यदि व्यक्ति का फिजिकल बॉडी अच्छी हो बट उसका माइंड खराब हो, तो यह व्यक्ति ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। इसी तरह से यदि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो बट यदि आपके पास एक बेटर टीम नहीं है, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा और आप अपने बिजनेस में सक्सेस को नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने बिजनेस के लिए एक बेटर टीम डेवलप करना होगा। एक बेटर टीम होने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपका बिजनेस बहुत तेजी से डेवलप होगा, आपके बिजनेस की सेल्स कई गुना बढ़ सकती है, आपका बिजनेस का ग्रोथ लेवल मल्टी एक्स गुना तक बढ़ सकता है, आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता है। किसी भी बिजनेस में एक बेटर टीम की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए आप अपने बिजनेस में अभी से ही एक बेटर टीम बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। रिस्क इज एक्स। आपको अपने बिजनेस में रिस्क से प्यार करना पड़ेगा। कहा जाता है कि बिजनेस में जितना बड़ा रिस्क होगा, सफलता ही उतनी बड़ी होगी। यदि आप अपने बिजनेस में रिस्क लेने से डरते हैं, यदि आप अपने बिजनेस में रिस्क नहीं लेते, तो आपको अपने बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। आपको अपने बिजनेस में रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस में रिस्क से प्यार करना होगा। बट कैसा रिस्क होना चाहिए? आपको अपने बिजनेस में पूरी तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ रिस्क लेना चाहिए। यदि आप ऐसा रिस्क लेते हैं तो आपकी सक्सेस होने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। यदि आप कैलकुलेटेड रिस्क या प्लानिंग के साथ रिस्क को नहीं लेते, तो आपकी सक्सेस होने की संभावना 50% तक ही रह जाती है। इसलिए बिजनेस में रिस्क लेना जरूरी है। बिजनेस को
बड़ा बनाने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। बट ये रिस्क पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी कैलकुलेशन के साथ होना चाहिए। आपके बिजनेस में जितना बड़ा रिस्क होगा, आपके बिजनेस की सक्सेस भी उतना बड़ा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। मल्टी प्लेटफॉर्म्स, अपने बिजनेस को मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे ऐड करना होगा। जैसे कि सोशल मीडिया पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, सेल्फ वेबसाइट बना करके, यूट्यूब पे, ऑफलाइन स्टोर पे या ऑफलाइन ऑफिस बना के आप अपने बिजनेस को जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे ऐड करेंगे, आपके बिजनेस के ग्रो होने की उतना ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खुल जाएंगे। इससे आपके बिजनेस में बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जैसे आपका बिजनेस का मार्केटिंग बहुत तेज़ी से होगा, आपके बिजनेस के लीड्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होंगी, आपके बिजनेस का सेल्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और हाँ, आपका बिजनेस एक ब्रांड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप अपने बिजनेस को मल्टी प्लेटफॉर्म से लेकर चलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को पा सकते हैं। इसलिए यदि आपका बिजनेस अभी तक एक प्लेटफॉर्म पे है तो आप अपने बिजनेस को मल्टी प्लेटफॉर्म पे लेकर के चलिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। फास्ट एक्शन, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सबसे तेज डेवलप करने के लिए फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अब फास्ट का ज़माना गया और फास्ट का ज़माना आ गया। एग्जाम्पल के लिए टेलीविज़न 10 साल में डेवलप हुआ था, वहीं पे यूट्यूब 5 साल में डेवलप हुआ था, अब तो फेसबुक 2 साल में डेवलप हो गया। इसी तरीके से फोर्ड मोटर्स कार जितना 100 सालों में डेवलप हुआ, उतना ही टेस्ला 10 सालों में डेवलप हो गया। अब फास्ट चलना है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को लेकर के फास्ट चलेंगे, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। आप अपने बिजनेस को उतना ज़्यादा अपने कंपटीटर से आगे लेकर के निकल पाएंगे। इसी तरीके से यदि आप मार्केट में सबसे फर्स्ट अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के उतरते हैं तो आपकी अच्छी सेल हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट यदि आप लास्ट में लेकर के पहुंचते हैं तो आप और ऑफर और डिस्काउंट देते रहेंगे, बट आप उतना प्रॉफिट को नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अब फर्स्ट का ज़माना गया और फास्ट का ज़माना आ गया। तो आप अपने बिजनेस को फास्ट लेकर के चलिए, जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो कर ले, अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से डेवलप कर ले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड, आपको अपने कस्टमर के फीडबैक को गिफ्ट की तरह कैच करना चाहिए और उस फीडबैक को रीड करके, डेवलप करके, उसमें इनोवेशन करके फीड फॉरवर्ड के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। यदि आपका कोई कस्टमर या कोई टीम मेंबर आपको फीडबैक दे रहा है तो उस फीडबैक के जरिए आप अपनी गलतियों को सुधार करके, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करके उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका कस्टमर आपके कंपटीटर के पास नहीं जाएगा और आप हमेशा अपने कस्टमर से जुड़े रहेंगे। कहा जाता है कि पुराने कस्टमर से जुड़े रहना नए कस्टमर की अपेक्षा 7 गुना सस्ता पड़ता है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस भी बच जाएगा और आप आसानी से अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए आप सभी फीडबैक को गिफ्ट की तरह कैच कीजिए और उसको रीड करिए, उसको एनालिसिस करिए, उसके बाद उसको डेवलप करके, उसकी गलतियों को सुधार करके आप अच्छे तरीके से फिर से फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। इससे आपका बिजनेस बहुत आसानी से ग्रो होता रहेगा। इससे आपके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे और पावरफुल कंटेंट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स भी अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर पाएँ। थैंक यू।